चमत्कार है और ये चमत्कार से कम कुछ भी नहीं है महाराष्ट्र का जो चुनावी नतीजा है। और अब नतीजे एक बार आ गए हैं। ये जो नतीजे आए हैं इसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रही होगी कि नहीं, अजीत पवार को रही होगी कि नहीं, एकनाथ शिंदे को रही होगी कि नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन जो नतीजे आए हैं वो निश्चित तौर पर ये बयां करते हैं कि पता नहीं कैसे कुछ सीटें 50-60 सीटें एनडीए नहीं जीत पाई। वो ऐसा कैसे हुआ? ज्यादातर सीटें आप देख ही रही हैं कि एनडीए जीती, वो भी तब जबकि चुनाव प्रचार में हम लोग पीछे 1 महीने महाराष्ट्र में थे। वो भी तब जब अजीत पवार खुद बारामती में कह रहे थे और मैं वहां मौजूद था कि मैं महाराष्ट्र की किसी और सीट से लड़ा होता तो मेरी जीत पक्की थी बारामती वालों। तो वो भी तब जब अजीत पवार ये कह रहे थे कि योगी जो है बाहर के आदमी है, उनको महाराष्ट्र का कुछ पता नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं चल सकता। वो भी तब जब अजीत पवार ये कह रहे थे कि मेरे को वोट दोगे तो वो भाजपा का वोट नहीं है, आप अजीत पवार को वोट दोगे। तो इस तरह की परिस्थितियां जो जमीन पर दिखाई दे रही थी, चुनाव प्रचार के दौरान जो दिखाई दे रही थी, निश्चित तौर पर उसके हिसाब से ऐसा रिजल्ट। और बहुत सारे कारण, कोई एक कारण नहीं है। जो भी जीत है और इतनी बड़ी जीत भारतीय लोकतंत्र में, महाराष्ट्र में किसी भी चुनावी गठबंधन को या किसी पार्टी को इससे पहले कब मिली है, इसका थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि 25-30 साल जब से हम लोग देख रहे हैं तब तक तो इस तरह की प्रचंड जीत किसी को विधानसभा चुनाव में नहीं मिली। मोटे तौर पर आप ये देखते हैं कि 288 सीटें हैं, 48 लोकसभा की प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं थोड़ा